एक लड़के का 5 कैटेगरी में रिजल्ट होता है कि ज्वाइन तो वो एक ही करेगा। दूसरा बात इसमें ये आता है, कहा जा रहा है वेटिंग दिया जाएगा। वेटिंग कैसे दिया जाएगा? इन लोगों को मेंस जाने का मौका नहीं मिलेगा। मेंस के बाद ही ना वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है अगर सीट नहीं भरता है तो ये कैंडिडेट अगर मेंस तक ही नहीं पहुंचेंगे तो फिर वो सीट भरा कहां से जाएगा? हाथी का दांत हो गया है। 35,000 बहाली के नाम पर इसमें 15,000 से ज्यादा बहाली नहीं हो पाएगी किसी भी हालत में। अगर सरकार को सच में नौकरी देना रहता, भारतीय रेलवे को पटरी पर सही समय से दौड़ाना रहता, तो ये एग्जाम 2019 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। आपका मनसा ही नहीं है कि 35,000 हम सीट पूरा फुलफिल करें। बिल्कुल इसमें है कि 15-20 हजार रुपये दे देंगे। और एक देखिए, सरकार कभी भी ये नहीं कर सकती है कि हम जो है सीट कम करने जा रहे हैं। ये युवा जो है, ये एग्जाम देने वाले जो 20 से 30 साल के जो युवा हैं, आखिर इनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। आपने 3 साल बर्बाद किया इनका। तो ये जो सरकार की नीति है, ये जो नीति है, इससे तो होगा कि रोल नंबर मिल जाएगा, लेकिन उनको पास काम करने के लिए जो पर्सनल होते हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। एनटीपीसी निजीकरण का ही शिकार हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द टॉप में। मेरा नाम है विशाल। आरआरबी एनटीपीसी देश भर के छात्रों ने एग्जाम दिया था और परसों ही इसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉप में है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। मार्च 2019 में वैकेंसी आया और अक्टूबर 2020 में ट्विटर ट्रेंडिंग कराने के बाद रेल मंत्री जागे और एग्जाम लेने का तिथि घोषित किया गया। और इस साथ ही साथ 8 महीना इसका लंबा एग्जाम चला। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 13 महीना के बाद अब रिजल्ट आया है। परसों ही रिजल्ट आया है और फिर से बवाल शुरू हो गए। क्या है बवाल, पूरा मामला जानने के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी आदेश पुरी के पास। आदेश जी, बताइए कि क्यों ये पूरा बवाल हो रहा है पूरे देश में, क्या कुछ हो रहा है, छात्र क्यों परेशान है? देखिए, बिहार समेत पूरे देश में अभी एक युवाओं के साथ कहें तो उनको लटकाने, भटकाने, टड़काने का काम चल रहा है जी। देखिए, मार्च 2019 में एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें एएसएम हुआ, गुड्स गार्ड हुआ, टीए हुआ, टीटी हुआ, इन सभी पदों के लिए रेलवे में जो भर्ती होती है उनके लिए वैकेंसी जारी किया गया है। एनटीपीसी में 35,282 सीट था जी। 1.25 करोड़ कैंडिडेट, दुनिया का सबसे बड़ा ये परीक्षा है। और आपको बता दें, आपने जैसा बताया कि ट्विटर ट्रेंड के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एग्जाम तिथि का घोषणा किया और 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू हुआ जी। 8 महीने ये एग्जाम चला, हालांकि बीच में कोविड आ गया था, इसके कारण रोकना पड़ा था। एग्जाम शुरू होने के 13 महीना बाद रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के साथ ही बवाल शुरू हुआ। आपको मैं बता दूं बवाल का कारण क्या है। बवाल का कारण ये है कि आपको लगभग 7 से 8 लाख के बीच में रिजल्ट देना था CBT 1 का, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट था उसका रिजल्ट देना था। लेकिन 7 लाख से ज्यादा रिजल्ट आया है। 7 लाख से ज्यादा रिजल्ट आया है, लेकिन विवाद क्या है कि इसमें लेवल होते हैं। जैसे एक लेवल हो गया, इसमें सीए हो गया, कमर्शियल अप्रेंटिस, उसमें 2 लेवल हो गया, इसमें टीए हो गया, 3 लेवल हो गया, इसमें गुड्स गार्ड हो गया, 4 लेयर हो गया, इसमें एएसएम हो गया जी। अब एक लड़का जो है वो 5-5 लेवल में क्वालिफाई कर दिया है। तो ऐसा था कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा सीट का, लेकिन एक इसमें 20 गुना रोल नंबर है। लड़का जो है वो 3 लाख से नीचे हो गया है। 7 लाख रोल नंबर है जी। लेकिन एक लड़के का रोल नंबर 5-5 जगह होने के कारण 3 लाख से कम ही वो लड़के हैं, लेकिन रोल नंबर वो 7 लाख हो गया है। और इसके कारण हुआ क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो इंतजार में थे कि मेरा रिजल्ट आएगा, मेंस की तैयारी में थे, वो आज सड़क पे हैं। वो आज ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। एक ही लड़के का, आप सोचिए ना कि एक लड़के का 5 कैटेगरी में रिजल्ट होता है कि ज्वाइन तो वो एक ही करेगा। दूसरा बात इसमें यह आता है, कहा जा रहा है वेटिंग दिया जाएगा। वेटिंग कैसे दिया जाएगा? इन लोगों को अभी मेंस जाने का मौका नहीं मिलेगा। मेंस के बाद ही ना वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है अगर सीट नहीं भरता है तो ये कैंडिडेट अगर मेंस तक ही नहीं पहुंचेंगे तो फिर वो सीट भरा कहां से जाएगा? तो ये हाथी का दांत हो गया है। 35,000 बहाली के नाम पर इसमें 15,000 से ज्यादा बहाली नहीं हो पाएगी किसी भी हालत में। 20,000 सीट खाली रह जाएगा। और उसके कारण, इस नियम के कारण, इस कार्य के कारण आज कितने युवा जो है हमारे पास, कल से मैं बता दूं आपको, लगभग 1800 से 1900 फोन आया है जी। और सारे छात्र यही बोल रहे हैं कि मैंने इतना किया, ये कैसे हो गया, हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे, हम कितना कर रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हम पागल हो जाएंगे। तो इसी के कारण जो है आज पूरे देश में कहे तो
इतना बड़ा जो वर्ग है छात्रों का, आप समझिए दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम, 1.25 करोड़ फॉर्म फिलअप किया गया। लगभग बता रहे हैं लोग कि 90 लाख के आसपास कैंडिडेट इसमें शामिल हुए थे, 90 लाख, और चयन हुआ मात्र 3 लाख के आसपास। 87 लाख मान सकते हैं कि उसमें जो है कि 15-20 लाख जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होंगे, जो पहले ही मान चुके होंगे कि नहीं मेरा नहीं होगा। लेकिन 30-40 लाख का ऐसा संख्या है जो कि बाउंड्री लाइन, कट ऑफ लाइन के अंदर उनका था, आशा किया आएगा, लेकिन नहीं हुआ उनके साथ। क्या एक एक पोस्ट पर जो एक एक लड़का है 5-5 पोस्ट पर क्वालिफाई कर गया है, आपने उसी के आधार पर जो है 20 गुना रिजल्ट दे दिया। यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। जैसा कि हमने देखा कि मार्च 2019 में एग्जाम कंडक्ट ये घोषणा किया, वैकेंसी निकाला है कि ये एग्जाम जो था चुनावी एग्जाम कहा जाए इसको। हाँ। और जिस तरह से लगातार बातें हो रही है कि निजीकरण होगा, इन सब बातों पे हम बात करेंगे, लेकिन क्या मोदी सरकार रेलवे में छात्रों को नौकरी नहीं देना चाहती? एक बड़ा सवाल है। ये तो मुझे भी अब लग रहा है कि सरकार जो है क्या सरकारी नौकरी रेलवे में क्या नहीं देना चाहती है? अगर देना चाहती तो ऐसा कदम नहीं उठाया जाता। बिल्कुल। आप तो हैं, आप ही सोचिए ना कि मार्च 2019 में फॉर्म फिलअप किया गया और 22 जनवरी में इसका केवल पीटी का रिजल्ट आया है। अभी फरवरी में मेंस होना है, बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं इसमें टाइपिंग होना है, जिसमें साइको होना है जी। तो समझिए कि कितना समय जाएगा ये। अगर सरकार को सच में नौकरी देना रहता, भारतीय रेलवे को पटरी पर सही समय से दौड़ाना रहता, तो ये एग्जाम 2019 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि ये एग्जाम अभी 2022 हुआ है और इसका केवल पीटी हुआ है, और उस पर से आपने रिजल्ट जो दिया, आपका मनसा ही नहीं है कि 35,000 हम सीट पूरा फुलफिल करें। बिल्कुल। इसमें है कि 15-20 हजार रुपये दे देंगे, और एक देखिए सरकार कभी भी ये नहीं कह सकती है कि हम जो है सीट कम करने जा रहे हैं या फिर हम इतने को नौकरी नहीं देंगे जी। देने के बाद चुनाव था, उसमें ज्यादा से ज्यादा नौकरी का वो दिखाना था कि इतना वैकेंसी हम निकाले हुए हैं, उतना आपने दिखा दिया। अब जब देने का बारी आया तो आपका कमिटमेंट कुछ और लग रहा है। आप हैं कि इसमें से 10-15 हजार भर्ती करेंगे, बोलेंगे कि ये एग्जाम खत्म, फिनिश, हमने ले लिया, इतना लेना था। लेकिन सबसे बड़ा बात कि ये युवा जो है, ये एग्जाम देने वाले जो 20 से 30 साल के जो युवा हैं, आखिर इनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। आपने 3 साल बर्बाद किया इनका। आज 3 साल बाद इनको बताया जा रहा है कि आपने पीटी नहीं निकाल पाया आपने, और वो भी पीटी में क्या जितना सीट पर होना चाहिए था, 7 से 8 लाख परीक्षार्थी होना चाहिए था, लेकिन 7 से 8 लाख ये रोल नंबर दिखाए हैं, जिसमें से मैक्सिमम रोल नंबर जो है वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार दोहराए गए हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट जो है वो 5-5 पोस्ट पर किया है, और इसी कारण जो है कट ऑफ हाई चला गया है। बिल्कुल। अब भाई मानिए आप 100 जो 2 लाख स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे थे पढ़ने में, तैयारी उनका अच्छा था, उनका सारा एग्जाम अच्छा गया, और जो उनके बाद जो थे वो थोड़ा उनसे कमजोर थे, तो जो एक लड़का था वो सारे कैटेगरी में पास कर गया, जो उसके बाद वाला था जिसको कम से कम 3-4 में करना चाहिए था जी, क्या उसके बाद उसका स्थान आना चाहिए, वो है सड़क पे है, बाहर है, परेशान है, हताश है, खुद को दोष दे रहे हैं, उनके गार्जियन खुद को दोष दे रहे हैं, और जो शिक्षक हैं जो उनको पढ़ाया करते थे वो उन पर लानत दे रहे हैं कि तुमने अच्छे से तैयारी नहीं किया होगा। अरे भाई, सब कोई 90 नहीं लाता है, कुछ लोग 85 भी लाता है, कुछ लोग 86 भी लाता है, 87 भी लाता है, कुछ लोग 80 भी लाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी हम कह सकते हैं कि वो पढ़ने वाले नहीं है, मेहनत किए हैं वो। सिस्टम की मार से परेशान है छात्र लगातार। जिस तरह से आपने बताया कि 3 साल एक लंबा समय हो गया, कई छात्रों का तो उम्र भी क्रॉस कर गया होगा। हाँ, एकदम ऐसा हुआ होगा, जो 30 साल की उम्र में फॉर्म भरे होंगे या जो अंतिम जिनका प्रयास होगा। देखिए आप सबसे पहले देखिए 3 साल में आप पीटी देते हैं, और 3 साल में आपने दूसरा वैकेंसी भी नहीं निकाला कि उसके आधार पर भी वो बैठ जाते हैं कि चलो इसमें नहीं हुआ, अगले बारे में अच्छे से मेहनत करेंगे, हो जाएगा। वो भी अभी दूर दूर तक उसका नहीं दिखाई दे रहा है, उसका भी नहीं आने वाला है। और ये देखिए कि ये 3 लाख जो पास किए हैं, ये फरवरी में होगा ग्रुप डी का एग्जाम जी, ये सारे उसमें भी बैठेंगे और मैक्सिमम उसमें भी जाकर निकालेंगे। तो ये जो सरकार की नीति है जी, ये जो नीति है, इससे तो होगा कि रोल नंबर मिल जाएगा, लेकिन उनको पास काम करने के लिए जो पर्सनल होते हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। मतलब कहीं फंसे रहेंगे लेकिन कुछ होगा नहीं। कुछ उसमें होगा वही जो कुछ लड़के होंगे, उनका एनटीपीसी भी होगा, उनका एनटीपीसी के विभिन्न नौकरियों में भी होगा, उनका ग्रुप डी में भी होगा। लेकिन मेन चीज है कि आपको ज्वाइनिंग के दिन कितना किस पोस्ट में कौन जाता है। आप सोचिए ना, कम से कम 7 से 8 लाख का बुलाते हैं आप, बिल्कुल, तब आखिर जो अभी पीटी में छट गए हैं, इस 5-5 जगह सिलेक्ट होने के कारण वो मेंस नहीं देंगे, तो फिर वेटिंग लिस्ट कहां से आएगा? उनको तो कम से कम मेंस तक पहुंचना चाहिए था ना, उसके बाद ये नहीं होता।
आप ऐसे डिजाइन से करते कि भाई जो आपका प्राथमिकता है कुछ भी है, मतलब कि उसको आपको, आप कंप्यूटर का युग है, सबको आप छांट सकते थे कि एक एक लड़का 5-5 में चला गया है तो उसके हिसाब से और भी लड़कों को रखना चाहिए, आखिर वो ज्वाइन तो एक ही पोस्ट पे करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का जो नियत है वो रेलवे में सरकारी नौकरी नहीं देने का है या कम से कम करने का है। वो अब ऐसा फैसला नहीं कर सकते हैं कि 35,000 सीट है, इसमें से 20,000 हम सीट घटा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा। तो ऐसा प्रक्रिया ही बना दिए हैं कि 35,000 सीट है तो 15,000 ही बहाली हो, 20,000 ऑटोमेटिक बाहर हो जाए। एक और सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से लगातार पूरे देश में कई क्षेत्रों में निजीकरण आ गया है, निजीकरण किया जा रहा है, क्या एनटीपीसी भी निजीकरण की ओर बढ़ रहा है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि एनटीपीसी निजीकरण का ही शिकार हुआ है। एनटीपीसी देखिए, मार्च 2019 में नोटिफिकेशन आया, यानी कि ये रेलवे मंत्रालय में ये सूची जो है, जो भर्ती की सूची है, वो 2018 के जुलाई से इसका प्रोसेस शुरू हो गया होगा। उस समय सरकार निजीकरण पर नहीं सोच रही होगी ज़्यादा, लेकिन ये जो समय लग गया है, और इस बीच में आप सुने होंगे कि रेलवे स्टेशन बेच दिया गया, इस बीच में सुना है कि प्राइवेट ट्रेन चलेगा, इस बीच में सुन रहे हैं कि अब रेलवे लाइन का अलॉटमेंट किया जाएगा कि किसी कंपनी को दे दिया जाएगा। तो ये जो देरी किया गया है ना, इसी में लग रहा है बीच में होगा कि अरे बाप रे, हम तो प्राइवेट करने जा रहे हैं और इतना सरकारी कर्मचारी की बहाली कर रहे हैं, इसको कैसे कम किया जाए। बिल्कुल, तो ऐसा उसमें कुछ तिकड़म हाथ दिया गया होगा कि ऐसा नियम बना दो, बिल्कुल, एक ही लड़के को 5 जगह सेलेक्ट करवा दो कि 35,000 के लिए बहाली हो लेकिन भर्ती हो 10 से 15,000 ही, ताकि उनको हम एडजस्ट कर लें। यही इसमें हमको लग रहा है, निजीकरण का शिकार हुआ है एनटीपीसी। और शिकार एनटीपीसी नहीं हुआ है, बल्कि देश के कई लाख युवा के सपनों का शिकार हो गया है, जो कि 3 सालों से सपना देख रहे थे रेलवे में जाने का। 3 साल बाद ऐसा रिजल्ट दिया जाता है और उनके साथ धोखा किया जाता है। आदित्य जी, हमारे तमाम जो दर्शक हैं, जो देखते हैं, वो चाहते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से मिले, और आप इसका सॉल्यूशन कैसे बताएंगे? क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं लगातार आपको लगातार फ़ोन भी करते हैं, जानना चाहते हैं इसको लेकर के क्या कुछ आगे होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा संख्या है छात्रों का, हताश है, निराश है, परेशान है, लेकिन अब क्या आगे क्या होने वाला है? देखिए, इसमें अब यही करना चाहिए कि सबसे पहले मुझे जो लग रहा है कि 14 तारीख से होने वाले मेंस को कुछ समय के लिए रोका जाए और रियल इवैल्यूएशन किया जाए कि हमने रियल कितने कैंडिडेट को लिया है। एक कैंडिडेट अगर 5-5 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया है जी, और अंततः वो एक ही पोस्ट ज्वाइन करेगा, तो उस हिसाब से उनका रियल इवैल्यूएशन करके जी, सरकार के पास बहुत सारे मशीनरी और बहुत सारे उसके डाटा होते हैं जी, उसको ये करके वास्तविक संख्या में छात्रों को बुलाया जाए। रोल नंबर से गिनती नहीं किया जाए कि हमने कितना लिया है, छात्र कितना लिया है, क्योंकि देखिए अंततः तो एक ही ज्वाइन करेगा ना लड़का, एक पोस्ट पे एक ही आदमी एक ही ज्वाइन करेगा। और इसी को ध्यान में रख के आपको ग्रुप डी के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। ग्रुप डी में भी आपको रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा देना होगा, जो पीटी का रिजल्ट है उससे कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह ध्यान में रखना है कि ग्रुप डी का 70% सीट जो है एनटीपीसी में सिलेक्टेड लोग ही उसमें पास करेंगे और वो ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करेंगे, जिसमें से बताएं 1 लाख से अधिक पद के लिए ग्रुप डी की बहाली है। और अगर ऐसा नहीं किया गया ग्रुप डी में भी, तो 1 लाख बहाली तो होगी लेकिन ज्वाइन करेंगे 30,000 लोग, क्योंकि कोई भी ग्रुप डी से पहले एनटीपीसी ज्वाइन करेगा, वो गुड्स गार्ड बनना चाहेगा, स्टेशन मास्टर बनना चाहेगा, न कि ग्रुप डी के, ग्रुप डी उससे नीचे, उसके नीचे का नौकरी है, वो नहीं ज्वाइन करना चाहेगा, तो उसमें भी सीट खाली है। तो सरकार को ग्रुप डी में भी अब अगर वो सोच रहे होंगे कि हम 10 गुना देंगे या 20 गुना पहले से बनाए होंगे, उसको आप 2 गुना कर लें। 20 गुना आप सोचे हैं तो 40 गुना आपको रिजल्ट देना होगा, क्योंकि टॉप रैंकर्स जो है वो एनटीपीसी में ज्वाइन करेंगे, न कि ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे। तो आपको बता दें कि आपने उपाय पूछा, तो रियल एवोल्यूशन होना चाहिए। और मेंस को मेरे ख्याल से, हो सकता है सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है हम पर नाराज हो जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको आगे के लिए टाल के और 8 लाख परीक्षार्थी को आप बुलाएं, बिल्कुल, और उन सभी को मेंस में शामिल करें, तब आपको 35,282 कैंडिडेट मिलेंगे। नहीं तो 14 से 15,000 आपको कैंडिडेट मिलने जा रहे हैं। और ये साफ दर्शाएगा कि रेलवे जो है ये इन देश के इन युवाओं के साथ, सपनों के साथ, उनके जवानी के महत्वपूर्ण समय के साथ खिलवाड़ करेगी। आप ही सोचिए ना, एक युवा जो होता है उसको
कंपटीशन की तैयारी करने का 8 से 10 साल ही मिलता है जी। 20 साल का जनरली होता है तो वो तैयारी शुरू करता है, ग्रेजुएशन 20-21 साल, बिहार में तो 22-23 साल में होता है, 5 साल में ग्रेजुएशन कितना यूनिवर्सिटी कराता है, तो उनको 7-8 साल ही मिलता है। और 7-8 साल के बाद गार्जियन भी पैसा देना नहीं चाहते हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि रेलवे के ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने जोश पर, अपने जज्बे पर पढ़ाई करते हैं। उनके माता पिता के, ये ग्रुप डी वाले कैंडिडेट की ऐसी स्थिति होती है कि उनके माता पिता जो है बहुत गरीब परिवार से होते हैं, वो सक्षम नहीं है अपने बेटे को पढ़ाने में जी। तो वो जो है अपने जज्बे पर, अपने सपने के लिए वो जो है कहीं पार्ट टाइम जॉब करके या कुछ भी करके तैयारी करते हैं, पढ़ा करके। और उनके लाइफ का आप 3 साल आप खा गए, 7-8 सालों में आप 3 साल बर्बाद कर दिए। उसके बाद आप रिजल्ट देते हैं ऐसा जिसमें जितना होना चाहिए उससे आधा से भी कम रिजल्ट दिया जाता है, तो नाराज होंगे ही होंगे। कोई भी अपने सपनों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता है। और वो लगातार कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे 5 राज्यों में जो इलेक्शन होने वाला है। तो कम से कम सरकार को ये चाहिए, आप वोट के समय में युवाओं की बात करते हैं, युवाओं का आप वादा करते हैं कि उनके सपनों को हम नहीं चकनाचूर होने देंगे। भारत युवाओं का देश है, युवा भारत क्या क्या नारा गढ़ा जाता है, तो उसको आप जमीन पर भी उतारिए। उस युवा को आज सबसे ज्यादा जरूरत है नौकरी की, रोजगार की, और रेलवे देश में वो सेक्टर है जो सबसे अधिक रोजगार देता है। और यही कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये एग्जाम भी बना, लेकिन आपने 3 साल फंसाए रखा और रिजल्ट ऐसा दिया कि आज वो ठगे महसूस कर रहे हैं। आज दूसरा कोई एग्जाम भी आप जल्द उसका नोटिफिकेशन भी नहीं दिए, आगे क्या सोच के वो तैयारी करेंगे, कैसे उनका जीवन अभी कैसा होगा। मुझे ये सोच के काफी अफसोस हो रहा है, डर लग रहा है। मुझे भी अपने स्टूडेंट लाइफ का दिन याद आ जा रहा है कि कितना परेशानी, रात रात भर नींद नहीं आता है टेंशन के मारे। जी बिल्कुल, वैसा स्थिति हो जाता है। चेहरा बाहर निकलने में लाज लगता है, अपने माता पिता के सामने भी खड़ा होने में शर्म लगता है। क्या बोलेंगे वो। वही तो 3 साल सब तैयारी कर रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए थे, रोज दिन रात मोबाइल पकड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पागल की तरह लगे हुए हैं, और अंत में रिजल्ट ऐसा दिया गया। तो बहुत ही अफसोसजनक है। और मुझे लगता है कि ये निजीकरण का जो प्लानिंग है उसी का शिकार हुआ है एनटीपीसी का एग्जाम। तो सरकार से निवेदन है कि आप रियल इवोल्यूशन करवाएं और 8 लाख परीक्षार्थी का चयन करें, ना कि 8 लाख रोल नंबर का। तो साफ तौर पे आपने देखा कि जिस तरह से लगातार बताया जाता है हम लोगों के भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं के साथ इस तरह से रेलवे रवैया कर रहा है जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरह से जो अगर होगा तो युवा फिर कहाँ जाएंगे। तो लगातार जो हमारे दैनिक टॉप के दर्शक हैं, लगातार हमसे सवाल पूछते हैं, सुबह से लगातार आदित्य सर के पास कॉल पे कॉल आ रहा है, क्या हो रहा है, हताश निराश परेशान युवा जो है लगातार फोन कर रहे हैं। तो हमें लगा कि हमें इस पर एक डिबेट करना चाहिए और तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जो कि युवा दर्शक हैं, उसके लिए एक अच्छा सा पूरा डिबेट तैयार करके उनको बताना चाहिए क्या आगे करना चाहिए और किस तरह से अपनी परेशानी को सॉल्यूशन में बदल सकते हैं। तो बहरहाल इस डिबेट को यहीं पे विराम दिया जाए, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।